Hi guys, and please welcome to the platform of Fridha Legal Star, that too with GST and taxation. Most importantly, आज का जो लाइव सेशन है इस कंसर्न में हम दो मेजर अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली आती है आपके GSTR1, ब्लॉकिंग ऑफ GSTR1। अभी से पहले वाले पीरियड में मैं अपने हर रिस्पेक्टिव वीडियो में एक बार डिस्कस करती थी कि अगर आपने अपने रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे कंप्लाई नहीं करी तो GSTIN डिपार्टमेंट आपके GSTR1 को कर देगा ब्लॉक। आप अपने GSTR1 के रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके सामने वाले जो पार्टी के पर्सन है, रेसिपिएंट्स हैं आपके, वो अपना आईटीसी टाइमली बेसिस पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट इज अपने GSTR1 की फाइलिंग पहले नहीं करी है और आगे भी अब आप नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने प्रीवियस रिटर्न्स की फाइलिंग को फिट नहीं कर लेते। तो ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये पहले ऐसा था प्रोस्पेक्ट कि ऐसा हो सकता है या होगा। अब ये प्रोविजन आ गया है कि भैया ये होगा नहीं, ये हो चुका है। तो ये आ गया है एज पर रूल 59 सब रूल 6, रिस्ट्रिक्शन इन ब्लॉकिंग ऑफ GSTR1 अगर आपका GSTR3B का फाइलिंग नहीं है प्रॉपर बेसिस पे। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अगर आप रेगुलर कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर हो, अगर आपकी कैटेगरी रेगुलर वाली है और आपने कंसेक्यूटिव, पहले था कि कंसेक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड तक अगर आप रिटर्न की फाइलिंग नहीं करते थे तो आपका GSTR1 ब्लॉक हो जाता था। अब क्या है, इसको अमेंड कर दिया गया है, इसकी प्रिस्क्राइब्ड मंथ की लिमिट 1 कर दी गई है। अब एज हियर यू कैन सी ओवर द स्क्रीन कि एज पर रूल 59 सब रूल 6 ऑफ द CGST रूल 2017 इंटेंडेड वाया नोटिफिकेशन 1/2021, ठीक है, डेट भी स्पेसिफाई कर दी है। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी है कंप्लाई, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस के कंसर्न में हो एज पर सेक्शन 37, उसका GSTR1 हो जाएगा ब्लॉक। अगर उसने 3B का फाइलिंग फॉर कंसेक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड तक या 2 मंथ तक नहीं किया, तो अभी जो 2 महीने की कहानी है वो चेंज हो गई है। अब 1 महीना उसका पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है। अगर आपने पिछले मंथ में अपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी है तो आपका GSTR1 हो रहा है ब्लॉक, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे आती है एक बात कि भाई अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो, खुद को रजिस्टर किया अंदर QRMP स्कीम, दैट इज क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत आपने खुद को रजिस्टर किया है, तो आप भी बचोगे नहीं, आपका GSTR1 भी ब्लॉक होगा। दैट टू उसके लिए जो कंडीशन स्पेसिफाइड है कि आपने अपने प्रीवियस वाला जो क्वार्टर है, रिस्पेक्टिव आपका प्रीवियस क्या हो सकता है, अप्रैल से जून का क्वार्टर है, अगर आपने उस रिस्पेक्टिव क्वार्टर का GSTR3B का फाइलिंग नहीं किया, रिपीट कर रही हूं वर्ड, 3B का फाइलिंग नहीं किया, तो उनका जो आने वाला GSTR सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर का जो रिस्पेक्टिव रिटर्न की फाइलिंग करेंगे, तो उसी में उनका GSTR1 हो रहा है अब ब्लॉक। पोर्टल पे ले जाके दिखाऊंगी कि क्या मैसेज GSTIN डिपार्टमेंट दे रहा है ऐसे टैक्स पेयर्स को। तो आपको क्या करना है, पहले अपने प्रीवियस रिटर्न्स को अप टू डेट कर लेना है, प्रॉपर बेसिस पे फाइल कर लेना है, उसी के बाद आप एलिजिबल होगे फॉर GSTR1 फाइलिंग। अच्छा, ये वाला सिस्टम मैडम क्यों आया, बेसिकली किस ग्राउंड पे ये वाला सिस्टम आया है फ्रॉम द GSTIN डिपार्टमेंट। कुछ समय से ऐसा हो रहा था कि 6-6 महीने, साल भर बीत जाते थे, तो लोग क्या करते थे कि भाई अपना आईटीसी क्लेम करने के लिए वो सिर्फ GSTR1 की फाइलिंग को कंप्लाई करते थे, हमेशा ही GSTR1 की फाइलिंग को कंप्लाई करके छोड़ देते थे, और जो उसके कंसर्न में टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचती थी। तो डिपार्टमेंट क्या करता था, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट वो नोटिस दे देगा, आप उसके अगेंस्ट अपना टैक्स पेमेंट DRC पे कर दोगे, DRC 03 के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया, चलो भाई लीनियंसी मिल गई। पर ये कब तक चलता रहेगा, जब इस वाली सिचुएशन से GSTIN डिपार्टमेंट फेडअप हो गया तो उन्होंने ये एडवाइजरी दे दी है कि भाई अपने रिटर्न्स की फाइलिंग आप ड्यू डेट के आधार पे ही करें। GSTR1 की फाइलिंग आप प्रॉपर उसकी स्पेसिफिक डेट पे करें, 13 तारीख IFF की है तो उससे पहले आप प्रॉपर फाइलिंग करें। उसके बाद GSTR3B की फाइलिंग को जब आप प्रॉपर फाइल कर लोगे तभी आप एलिजिबल हो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइलिंग के लिए, और एल्स नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ साथ आपके आगे आने वाली जो पार्टी है जो आपसे परचेजेस करती है वो भी सफर करेगी, और अगर वो सफर करेगी तो बिजनेस ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो वो आपसे परचेज करना बंद कर देगी, क्योंकि आप अपने रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली करते नहीं हो, और एलिजिबल आईटीसी वो बंदा सामने वाला आपकी वजह से क्लेम नहीं कर पाता है। तो ये एक मेजर इशू था जिसको अब से लाइव कर दिया गया है। तो अब इधर मैं आपको पोर्टल पे दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये स्क्रीन विजुअलिटी कैसी हो रही है, सिस्टम पे आपको समझ में आ जाएगा।
एज हियर बाय यू कैन सी, जब भी आप रिटर्न की फाइलिंग मैंने करने की कोशिश की, अब एक टैक्स पेयर था जिनका प्रीवियस अप्रैल मई और जून के रिटर्न की फाइलिंग नहीं हुई थी। अप्रैल मई जून ये जो 3 स्पेसिफिक मंथ है इसकी रिटर्न की फाइलिंग नहीं हुई थी, हालांकि जीएसटीआर 1 फाइल्ड था, 3B फाइल्ड नहीं था। अब बंदे ने क्या कोशिश की, फिर से उसने यही काम किया है, जुलाई अगस्त सितंबर के मंथ के जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करने की कोशिश करी, तो रिस्पेक्टिवली उसको ये वाला एरर मैसेज शो कर दिया गया, एरर एज पर रूल 59 सब रूल 6 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017 जीएसटीआर 1 और आईएफएफ कैन नॉट बी सबमिटेड। उस बंदे का जीएसटीआर 1 और आईएफएफ सबमिट नहीं हो सकता क्योंकि उसका जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 वाज नॉट फाइल्ड। रिकॉर्ड्स एडेड शैल कंटिन्यू टू रिमेन सेम, ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये ऐसे ही सेम आगे के लिए भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये तब तक चलेगा जब तक जीएसटीआर 3B का जो फाइलिंग है आप कंप्लाई नहीं कर लेते। तो इज दिस क्लियर? अगर आपने अपने प्रीवियस क्वार्टर की अप्रैल मई और जून के रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी है तो आने वाले प्रिस्क्राइब जीएसटीआर 1 को ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक होने की वजह से आपकी जितनी भी पार्टीज आगे के लिए अवेलेबल हैं जिनको इंतजार है कि भाई वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ये जो मंथ स्पेसिफिकली है सितंबर 2021 का, अब तो इस बार सभी को अपना आईटीसी क्लेम करना है फॉर द रिस्पेक्टिव पीरियड 2021 के कंसर्न का जितना आईटीसी है वो सब क्लेम कर सकते हैं। लोग अपना डेटा अप टू डेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन ऑल प्रोस्पेक्ट्स, हर एक प्रोस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस वाला क्वार्टर है अगर, तो पूरे क्वार्टर का रिटर्न फाइल होना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस मंथ है रेगुलर कैटेगरी में तो प्रीवियस मंथ की फाइलिंग होना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है। नहीं तो ये एरर जीएसटीआई डिपार्टमेंट आपको अब से एनेबल करके दे रहा है, सबमिशन होगा नहीं, पहले प्रीवियस रिटर्न की फाइलिंग करो तभी ये कंप्लाई आगे के लिए आप कर पाओगे, और एल्स नहीं। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेकेंड प्रोस्पेक्ट हमारा अवेलेबल है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है आज के सेशन के लिए कि मान लीजिए अगर किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट एक समन इशू कर देता है, ठीक है, एज पर सेक्शन 70 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट समन इशू हो गया रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंसेस को कुछ कंसिडर करने के लिए, उनसे बोल दिया गया कि भाई हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए हैं, डॉक्यूमेंट्स का नीड है, तो इस कंसर्न में क्या उस प्रॉपर ऑफिसर को ये बोलना चाहिए कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए खुद आना है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, या फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव है, जो कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी ये चीज को कर सकता है, ये सारे समन्स की एक्टिविटी को वो कंप्लाई कर सकता है। तो इन दिस कंसर्न एक केस आया था जिसमें हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि भाई देखिए कभी भी किसी भी टैक्स प्रोफेशनल, किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट अगर समन इशू हो जाता है, दैट टू डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस का रिक्वायरमेंट है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जीएसटीआईएन, तो उस कंसर्न में जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा टैक्स पेयर का, ही वुड बी एलिजिबल, वो एलिजिबल है कि वो जाके उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। उस केस में एसएससी को जाने की जरूरत नहीं है। तो केस जब आया था तो एसएससी ने रिक्वेस्ट करी थी, अपील दायर करी थी, उसने राइट रिट पिटीशन फाइल किया था कि भाई अगर मैं नहीं तो मेरा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ये राइट होना चाहिए कि भाई अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरे केस में इस समन के केस को फिजिकली जाके वो डिपार्टमेंट के पास अपनी चीजों को प्रेजेंट कर सकता है। तो इस केस में जो जजमेंट पास हुआ था वो जजमेंट आया था इन द फेवर ऑफ एसएससी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आई थी कि द पिटिशनर, अब यहाँ पे क्या है कि अब आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक तरीके से एलिजिबल होगा अगर किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई भी रिट पिटीशन समरी आ जाती है, समन इशू हो जाता है, तो वो एलिजिबल होगा सारे एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके डिपार्टमेंट जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दो इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी पोर्टल पे जो बात उठ रही थी कि भाई आपका जीएसटीआर 1 हो जाएगा ब्लॉक अगर आप रेगुलर कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर हो, तो कंसेक्यूटिव लिव आपको प्रीवियस मंथ का रिटर्न फाइल करना अप टू डेट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उससे आप छूट नहीं सकते। पहले ये था कि भैया 2 टैक्स पीरियड तक अगर आपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं की तो जीएसटीआर 1 ब्लॉक होता था। अब भैया पिछले ही महीने का अगर आपने फाइल नहीं कर रखा है तो आपका जीएसटीआर 1 हो जाएगा ब्लॉक एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट।
दूसरी चीज, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो प्रीवियस क्वार्टर का रिटर्न आपको फाइल होना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है। अगर नहीं फाइल्ड है तो आपका GSTR1 ब्लॉक हो जाएगा और जो मैसेज मैंने अभी डिलीवर आपको दिखाया है वही मैसेज एरर के फॉर्म में आता चला जाएगा, सबमिट होगा नहीं। आपके आने वाली जो रेसिपिएंट पार्टीज है वो इफेक्ट करेगी, वो ITC ले नहीं पाएगी और मे बी देयर में भी चांस ये आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरी चीज, समन के कंसर्न में भैया, समन के केस में टैक्स पेयर को पर्सनली अपने डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसेस की इंक्वायरी कराने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए खुद जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ही कैन सेंड हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द स्पेसिफाइड कंसर्न। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी गाइस। होपफुली आपको सेशन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप सेशन समझ रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो प्लीज हमारी मास्टर क्लास को भी ज्वाइन आप कर सकते हो। अगर आप फिजिकली उस मास्टर क्लास में अवेलेबल नहीं हो पाते हो तो यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ ईच एंड एवरी अपडेट। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम सिखाते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, 26 सेशंस आप तक प्रॉपर फॉर्म में पहुंच जाएंगे। GST के कंसर्न में कोई प्रॉब्लम होती है, रिटर्न फाइलिंग के कंसर्न में कोई प्रॉब्लम होती है, तो 7393977569 पे हेलो मैसेज सेंड करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।